आगरा में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब शिवपाल सिंह यादव के बयान और तेवर सुर्खियों में आ गए। निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे सपा महासचिव ने मंच से लेकर मीडिया तक कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की, लेकिन सवालों के बीच माहौल ऐसा बन गया कि शिवपाल यादव नाराज होकर बीच में ही उठकर चले गए। आगरा के शाहदरा क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य के अपमान के सवाल पर शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति की जा रही है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग करते हैं, अब उन्होंने सनातन का ही अपमान करना शुरू कर दिया है। जो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जिन्होंने गंगा पर नहाने से रोका है, तो ये तो गंगा का भी अपमान और शंकराचार्य जी का भी अपमान है। वहीं आगरा और आसपास के विकास को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक क्षेत्र वहा को जिला बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। गौशालाओं की बदहाल स्थिति पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सपा की सरकार आने पर गौ सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी और व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। देखिए, हमारा ये है कि इस सरकार को हटा के फिर गौओं की सेवा समाजवादी पार्टी कर पाएगी। ये गौओं की सेवा नहीं कर पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बना पाएंगे, नहीं बना समाजवादी पार्टी जो घोषणा करेगी उसे पूरा करेगी। जो मैंने घोषणा कर दी है, आपने बताया भी है, तो ये हम पूरा करेंगे। इस दौरान जब मीडिया ने फिल्म धुरंधर में अतीक अहमद के पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर सवाल किया तो शिवपाल यादव भड़क गए। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने एजेंडा सेट कर मीडिया को भेजा है और सवाल भी उसी की तरह पूछे जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे होंगे और भारतीय जनता पार्टी के राज में निष्पक्ष कोई काम नहीं होगा और ये सरकार अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। तो इस सरकार में होना क्या है? घटनाएं होनी है, किसी की बात सुनवाई नहीं होती, केवल झूठे मुकदमे, झूठी बातें के अलावा कुछ नहीं, झूठी घोषणाओं के अलावा कोई बात नहीं। विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, आप लोग इंडिया गठबंधन में कई सीटों चुनाव भी लड़ रहे हो, कहीं ना चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हो आप। देखिए, जब बेईमानी से सरकार चलाती है और आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, तो निष्पक्षता दिखाई नहीं देती है तो आरोप तो फिर लगेंगे। जब निष्पक्षता दिखाई नहीं देगी तो आरोप तो लगेंगे। मीडिया के सवालों से असहज होते हुए शिवपाल यादव ने पत्रकारों को भाजपा का एजेंट तक कह दिया और बातचीत बीच में ही छोड़कर वहां से उठकर चले गए। आगरा की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है, जहां बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता नजर आ रहा है। आप क्या बीजेपी के एजेंट हैं? नहीं, एजेंट है, वहाँ से सूचना इन्हें मिली है, ये पूछना आपने अपनी तरफ से नहीं पूछा, अपनी तरफ से पूछे होते तो बता देते। ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है सोशल मीडिया पर। नहीं, हम ये देखिए जो वहाँ से तुमको एजेंडा दिया गया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।